बेबी, बेबी कैसे? आजा, 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 बैठ, यहाँ बैठ आराम से, आराम से, सब लोग कहाँ हैं? और मम्मी, बड़ी मम्मा, भैया अभी तक वापस नहीं है? बच्चों को मैंने फुटबॉल और डांस क्लास भेज दिया है। इन सब में वो और परेशान हो जाते हैं। और मम्मी जी ये सब सुनकर इतना डर गई थी कि भैरव जी और बड़ी मम्मी जी उन्हें चामुंडा माँ के मंदिर लेकर गए आपके और आपके बेबी के लिए पूजा करने। सिर्फ पूजा ही करते रहेंगे, मुझसे मिलेंगे नहीं? अक्षु, तू जो यहाँ सही सलामत बैठी है ना, वो माँ जी की प्रार्थना का ही असर है। इसलिए वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दे। पर चाची माँ, चाची माँ सही कह रही, तुझे चल के आराम करना चाहिए अभी। नहीं नहीं, आराम नहीं, मैं अभी थोड़ी देर यहीं बैठना चाहती हूँ। अक्षर, किसी ने अक्षय को पुकारा क्या? हाँ, कोई नजर ही नहीं आ रहा है। उसकी बूंदें जैसे पिघले, दिल ये पिघलता है जब तू करीब आ जाए। जानिए दिल तूने छुआ है 100 मर्तबा। बड़े पापा, अब हमें चलना चाहिए। अक्षु को हमारी जरूरत नहीं है, अभी मनी उसका ख्याल रखेगा। हाँ, और मैंने डॉक्टर से बात की है। डॉक्टर ने कहा तुम्हें रेस्ट करना है। तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो यहाँ पर? चलो रेस्ट करना। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। बात बाद में हो जाएगी, पहले चल के नहीं, बात पहले होगी, जरूरी है। अच्छा ठीक है, बता क्या कहना है? माँ ने मुझे धक्का नहीं दिया था, सिर्फ एक एक्सीडेंट था। अब जा अपने कमरे में आराम कर। यहाँ तब से आराम कर, आराम कर। आप लोग मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? जब मुझे होश आया, मैंने माँ को हॉस्पिटल में नहीं देखा। मैं समझ गई यहाँ पर कोई गलतफहमी हुई है, वरना ऐसे तो हो नहीं सकता कि मुझे हॉस्पिटल में मिलने ना आए। आप लोगों ने रोका होगा उन्हें। तुम आके गलतियों पर पर्दा क्यों डाल रही हो? मैं पर्दा नहीं डाल रही हूँ, मैं पर्दा हटा के बस सच बता रही हूँ। हम दोनों आर्ग्यू करते हुए आ रहे थे और फिर मेरा पैर वो गद्दे से टकरा गया, इसलिए मैं गिरी। उन्होंने मुझे ना धक्का मारा है, ना उनकी वजह से नहीं गिरी हूं मैं। किस मिट्टी की बनी है तुम? ऐसा बर्ताव तो बहुत हिम्मत वालों का ही होता है बेटा। अब तुझसे हिम्मत वाला तो सारी दुनिया में कोई नहीं है। जिसकी वजह से तेरी ये हालत हुई, तू उसी को बचाने की कोशिश कर रही। जो होना था हो चुका ना भाभी, अब आप ये सारी बातें छोड़ो और चलकर आराम करो। अरे पर आप लोग मेरी, तुझे आराम की जरूरत है, लेकिन आप सब लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? अरे मैं तब से वही तो बता रही हूँ। जो तुम्हें और बेबी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तुम उन्हीं के लिए अपनी फैमिली से लड़ रही हो। किस मिट्टी की बनी हो? सारे बच्चे चले गए, डैडा भी तो क्यों नहीं आ रूही? बिल्ला बॉय, तेरी मैथ्स ना बहुत वीक हो गई है। वो सिर्फ तो 2 मिनट्स लेट ही है ना, अभी आ जाएंगे। दीदा! दीदा, अब हमें घर ले जाने आए हो? मैं और रूही ये घर छोड़ के जा रहे हैं। नहीं बेटा, मैं तो तुम दोनों को मिलने आई हूँ। यहाँ क्यों, घर पे क्यों नहीं? दीदा, घर पे तो सत्यनारायण की पूजा भी थी ना? वो जो सत्यनारायण होता, सत्यनारायण। हाँ, वही बुला। दीदा, आप उसमें भी नहीं आए, तो इसलिए तो पूजा कैंसिल नहीं हो गई? सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। आप लोग चलिए। दीदा, आप भी चलो ना। आप लोग चलो। अभी
मैं जानती हूँ मैंने गलतियां की हैं। एक नहीं 100, पर अक्षरा को धक्का देना उनमें से एक नहीं है। मुझे समझना चाहिए था कि एक माँ के लिए उसके बेटे से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। मैंने अक्षरा से उसी बंधन को तोड़ने के लिए कह दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी। प्लीज माँ, आप हाथ मत जोड़िए। नहीं, अभी मुझे माफी मांग लेने थे। आज अपने बेटे, अपनी बहू, अपने पोता और पोती को खोने के बाद मेरी समझ आ गया है कि मैं कितनी गलत थी। तू अक्षरा से शादी करना चाहता है, तू कर ले शादी। मैं खुशी खुशी उसके बच्चे को अपनाऊंगी। जितना प्यार मैं रूही और अबीर से करती हूँ ना, उतना ही प्यार उस बच्चे से भी करूंगी। सच माँ? थैंक यू माँ। मेरा ये सपना कभी सच नहीं होगा माँ, क्योंकि आप कभी अक्षरा की बेबी को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। और फिर राजा ने कहा कि मुझे हमारे एरिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर चाहिए। फिर वो राजा वॉरियर की खोज में लग गया। वो ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा। दिन बीत गए, महीना बीत गया। पॉपी, डैडा, बहुत लेट हो गया है, पापा मनी अभी तक आया नहीं। हेलो, क्या हुआ? तू ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, बस हॉस्पिटल में टाइम लग गया और तुझे रूफस लाने की जरूरत नहीं। चुप कर, वो मेरी भी बेटी है। पर वो सब छोड़, हॉस्पिटल में कुछ हुआ है क्या? ताई जी, ये सच नहीं हो सकता। आप पार्थ भाई के कहने पे हॉस्पिटल के चैरिटी फंड से दूसरा वीआईपी हॉस्पिटल खोलना चाहती हैं। पार्थ भाई, समझ में आता है कि उन्होंने एक फार्मा वाली कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली, लेकिन इस डील के लिए आपने हाँ कैसे कर दी? अभिमन्यु, मैंने सारे नंबर्स देखे हैं, प्लान देखे हैं, उसके बाद ये डिसीजन लिया है। अगर तुम खुद उस मीटिंग में होते तो तुम खुद समझ जाते। वही ना ताई जी, नहीं था। अगर होता तो बात यहाँ तक पहुंचती नहीं। आपने हाँ कैसे कर दी? मॉम को तुझसे ज्यादा हॉस्पिटल चलाने का एक्सपीरियंस है रिमन। एमडी बनकर तू ज्यादा ज्ञान मत बांट। ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, ताई जी को याद दिला रहा हूँ उनकी इंसानियत, उनके मॉरल्स। ताई जी, ये चैरिटी फंड्स उन पेशेंट्स के लिए हैं जो बीमार हैं, जिनके पास पैसे नहीं है इलाज के लिए। आप उन पैसों से दूसरा वीआईपी हॉस्पिटल खोलना चाहती हैं। वीआईपी हॉस्पिटल से जो पैसा कमाया जाएगा उससे और चैरिटेबल हॉस्पिटल खुल सकते हैं ना। लेकिन दूसरा हॉस्पिटल खोलने के लिए चैरिटी फंड का यूज करने की क्या जरूरत है? और कब खुलेगा ये हॉस्पिटल, कब प्रॉफिट आने चालू होंगे और कब बनेगा वो चैरिटी हॉस्पिटल? और तब तक हम क्या करेंगे? उन पेशेंट्स का क्या होगा? मरने के लिए छोड़ दें उन्हें? अभिमन्यु, और भी हॉस्पिटल्स हैं ना जो चैरिटी का काम करते हैं, और फिर सरकारी अस्पताल में भी तो फ्री इलाज होता है। अब सारा चैरिटेबल काम करने का ठेका हम लोगों ने तो नहीं लिया ना। पर ताई जी, चैरिटी कोटा की मैक्सिमम सर्जरीज हमारे हॉस्पिटल में होती हैं, और ये बात आप भी जानती हैं। और ताई जी, सरकारी हॉस्पिटल अपना काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम लोग चैरिटी करना बंद कर रहे हैं। आप भी जानती हैं सबसे अच्छी फैसिलिटीज हमारे यहाँ ही है। इसीलिए जितना प्रॉफिट हम कमा सकते हैं उतना हम नहीं कमा पा रहे हैं। और फिर चैरिटी करने के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है कि नहीं? पैसा कमाना है कि नहीं? अब जब पैसा कमाएंगे तो चैरिटी भी कर लेंगे ना। लेकिन ताई जी, बस ये वीआईपी हॉस्पिटल खुल के रहेगा एंड माय डिसीजन इज फाइनल। अभिमन्यु कहाँ है? वो हॉस्पिटल में ही है, उसने मुझे घर भेज दिया। सारा टेंशन वो अपने सर लेके बैठा है। अक्षु वो नहीं चाहता कि ये डील हो। हाँ, लेकिन चैरिटी फंड को दूसरा हॉस्पिटल बनाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? आप बोर्ड मेंबर हैं, आप कैसे अलाउ कर सकते हैं? अरे हमारे हॉस्पिटल के गरीब पेशेंट्स का क्या? आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं सर आपके लिए टिफिन आया। माँ ने भेजा होगा। नहीं जी, बोल देना वापस ले जाए। ठीक है। हाँ, फिर मिला तुम्हें? तुमने भेजा था? भैया दे दो। हाँ, मिल गया। मुझे पता है तुम टेंशन में थे, खाना नहीं खाया होगा, इसलिए टिफिन भेजा। तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना, तुम उछल कूद क्यों कर रही हो? अरे मैं कौन सी उछल कूद कर रही हूँ? बैठ के खाना खा रही हूँ। हमने डिसाइड किया था ना कि हम दिन का एक मील साथ में खाएंगे। हम चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, दिन का एक मील हम साथ में करेंगे। आई नो ये आमने सामने साथ वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। चलो अब जल्दी से टिफिन खोलो और खाना स्टार्ट करो। थैंक यू। खाना मैंने नहीं, मुस्कान ने बनाया है। मैंने सिर्फ भेजा है। थैंक यू उसे बोलना।
अच्छा सुनो, हॉस्पिटल के काम में मेरी हेल्प चाहिए होगी तो प्लीज बताना। हेल्प चाहिए होगी तो भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस वक्त तुम्हें स्ट्रेस की नहीं, रेस्ट की जरूरत है। और वैसे भी हमारे हॉस्पिटल का लॉयर वापस आ गया छुट्टी से। थैंक यू। अरे ना मैंने खाना बनाया ना मैंने कोई हेल्प की, तो तुम मुझे थैंक यू क्यों बोले जा रहे हो? थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, मेरे लिए इतना करने के लिए। वैसे तुम्हारे थैंक यू से मेरा पेट भरेगा नहीं, इसलिए प्लीज जल्दी से टिफिन खोलो, खाना खा लें। चलो जल्दी से चालू करो। बाबा पार्किंग में कितना टाइम लगा रहा है। अच्छा हो गया हॉस्पिटल जल्दी आ गया, अभिमन्यु से मिल लेती हूँ। पता नहीं रात भर सोया होगा या नहीं। अभिमन्यु, ये बोर्ड का डिसीजन है कि वीआईपी हॉस्पिटल बनना चाहिए। ज्यादातर मेंबर्स यही चाहते हैं, और अगर तुम्हें इस डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है तो फिर तुम्हें मेडिकल डायरेक्टर की पोस्ट छोड़नी होगी। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर अभिमन्यु कैबिन में है? नो मैम, सर महिमा मैम के केबिन में है। थैंक यू। सुकेता जी, मैं भी ऐसी जगह पे काम नहीं कर पाऊंगा जहां पर लोग अपने ईमान को बेच चुके हो। आई न्यू इट। मुझे पता था कि तुम्हारे एथिक्स बीच में आएंगे, इसलिए मैं तुम्हारा सामान ऑलरेडी पैक रखा है। स्टॉप दिस नॉनसेंस पार्ट। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पर अभिमन्यु, तुम फॉर गॉड से खुद को हॉस्पिटल से बड़ा समझना बंद करो। बी अ टीम प्लेयर, यहाँ रह के काम करो, अपनी ड्यूटी निभाओ। वही कर रहा हूँ ताई जी। एज अ डॉक्टर मेरी ड्यूटी लोगों की सेवा करना, उनकी जान बचाना है, पैसे कमाना नहीं। मेरे पेशेंट्स हॉस्पिटल के प्रॉफिट से हमेशा मेरे लिए पड़े होंगे। तुम एक डॉक्टर जरूर हो, लेकिन उसके साथ तुम्हारे और भी रिश्ते तो हैं ना। मतलब एक बेटे हो, भाई हो, देवर हो, भतीजे हो, उन सब रिश्तों को तोड़ना चाहते हो। घर से तो तुम जा ही चुके हो, अब हॉस्पिटल से भी जाना चाहते हो, हमसे सब रिश्ते तोड़ना चाहते हो। डोंट डू दिस अभिमन्यु। बोलना नहीं चाहता, सिर्फ वही करने की कोशिश कर रहा हूँ जो सही है। खुश हो। कभी भी कोई भी मुश्किल आए ना तो बेझिझक अपनी ताई जी के पास आ जाना। ताई जी, आई विश कि आपको और माँ को रियलाइज हो आप लोग झूठी खुशी के पीछे भाग रहे हैं। ना वो महादेव आपको सही रास्ता दिखा। आई होप दिस टू। तुम्हें भी ये जल्द रियलाइज हो कि तुम एक इंसान के पीछे सब कुछ छोड़ रहे हो। अक्षरा मैम, आपको डॉक्टर मैम बुला रही हैं। हाँ वो आई एम सॉरी अक्षरा, तुम मेरी वजह से ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो। ये सब तुम्हें अभी बता के तुम्हें और स्ट्रेस नहीं देना चाहता। किसी ने उसे निकाला नहीं है, वो उसने खुद ने रिजाइन किया है। अभिमन्यु बिरला मेरे वजह से स्ट्रगल कर रहा है। डॉक्टर अभिमन्यु का नाम काफी, जॉब उन्हीं को मिलेगी। आप डॉक्टर अभिमन्यु को